बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास ये आपका लेक्चर है 2.6 से ऑनवर्ड न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए ज़रा, न्यूमेरिकल नंबर 2.6 में वो कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। कहता है एक ट्रेन है, उसने चलना स्टार्ट किया है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रुकी हुई थी, चलना शुरू किया, एक्सेलरेशन उसने हासिल कर ली 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, और फाइंड इट्स स्पीड, उसकी स्पीड फाइंड करें इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर पर आवर उसका यूनिट होना चाहिए, यानी बड़े यूनिट में आपने फाइंड करनी है। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, अगर वो 100 मीटर फासला तय कर लेगी तो कितनी स्पीड उसकी होनी चाहिए अगर उसका एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड हो। तो देखिए ज़रा, बात यह है कि एक बॉडी जब रेस्ट से मूव करना शुरू की है, यानी रेस्ट से मूव करना शुरू करने से मुराद ये कि रुकी हुई थी फिर चलना शुरू की, रुकी हुई थी तो इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। एक्सेलरेशन उसने आपको दिया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 100 मीटर और वेलोसिटी जो VF है वो आपने फाइंड करनी है। बेसिकली स्पीड को ही वेलोसिटी कह रहा है, वो फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। अब देखिए वो कहता है फॉर फाइंडिंग फाइनल वेलोसिटी यानी VF वी यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, यही होती है थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद है, डिस्टेंस मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है, तो हम ये वाली लगा सकते हैं इक्वेशन। और हम क्या करेंगे कि 2 × 0.5 एक्सेलरेशन की वैल्यू है, डिस्टेंस 100 मीटर है और वेलोसिटी जो है VF स्क्वायर वो हमने फाइंड करनी है, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और 0 का हमने स्क्वायर ले लिया, VF का भी स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 100 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 100। तो 100 इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर, VF स्क्वायर में से जब 0 माइनस होगा तो VF स्क्वायर ही रह जाएगा। अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ले लीजिए दोनों साइडों पर, ठीक है। 100 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, VF स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ इक्वल टू VF। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमें तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करें, वी रिक्वायर्ड द आंसर इन किलोमीटर पर आवर। सो हमें क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, वी डिवाइड इट विद 1000। जब भी याद रखिए छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट में आना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब छोटे यूनिट मीटर से हम किलोमीटर में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई विद 3600, और 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 का 3 0, 2 0 इससे कैंसिल हो गए, 2 0 इसके कैंसिल हो गए, 2 0 2 0 इधर से कैंसिल हो गए, 1 0 इधर से, 1 0 इधर से कैंसिल हो गया। तो 36 किलोमीटर पर आवर VF इसकी आ गई फाइनल वेलोसिटी, जो कि आपने फाइंड करनी थी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा आएगा आंसर वो होगा 2.7, उसको आपने ज़्यादा गौर से करना है। 2.7 थोड़ा काफ़ी लेंथी सा न्यूमेरिकल है, वो आपने ज़रा गौर से समझना है मैं क्या बात कर रहा हूँ उसमें, देखिएगा ज़रा। जी 2.7 हमारा ये कहता है कि 2.7 में न्यूमेरिकल में काफ़ी लेंथी सी इसकी है स्टेटमेंट। देखिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये स्टेयरिंग नहीं है, ये स्टार्टिंग है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक ट्रेन है जो रुकी हुई थी, चलना शुरू हुई,
एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यानी कि उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक ही एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करती जा रही है। एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, और उसने वेलोसिटी कितनी हासिल कर ली, 48 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हुई होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 48 किलोमीटर पर आवर। और इन अटेन इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर अंदर उसने ये वेलोसिटी हासिल कर ली। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो इसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रही। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, उसके बाद एकदम ब्रेक लगी तो रिटार्डेशन शुरू हो गई। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का उलट है, यानी कि वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट, और 3 मिनट के बाद वो रुक गई। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने। अब ज़रा देखिए डाटा हमें क्या गिवन है। हमें एक डाटा गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 0 मीटर पर सेकेंड है। VF फाइनल वेलोसिटी बड़े यूनिट के अंदर दी हुई है, बेस यूनिट में नहीं दी हुई। 48 किलोमीटर पर आवर है, जबकि हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। 48 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज किया मीटर पर सेकंड में। देखिए 48 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 36,000, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, उससे हमने डिवाइड किया। और 1 किलोमीटर के अंदर हमारे 1000 मीटर होते हैं, तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 3600 से, तो हमारा आ गया 480 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड। मैंने अब इसको पॉइंट में क्यों नहीं लेकर गया हूँ, क्योंकि पॉइंट में ले जाऊँगा तो ये बहुत बड़ी रिकरिंग डेसिमल में आंसर आएगा, तो उससे फिर आपके आंसर में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैं इसको फ्रैक्शन में ही रख रहा हूँ। उसके बाद T1 फर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ था, यानी कि जिसमें 2 मिनट तक वो एक्सेलरेट करती रही यूनिफॉर्मली, 2 मिनट। फिर ये इसको मैं T1 कह रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 60, हम सेकंड्स में कन्वर्ट करने हैं ना, यानी बेस यूनिट तो सेकंड्स है, उसमें हमने कन्वर्ट किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 60 तो इज इक्वल टू 120 सेकंड्स। और फिर T2 यानी कि सेकंड टाइम क्या है कि जो पहले 2 मिनट्स थे उसमें उसने वेलोसिटी हासिल कर ली थी कितनी, 48 मीटर पर सेकंड की, और अगले 5 मिनट तक वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रही है। वो 5 मिनट जो थे वो कितने सेकंड्स बनते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड्स। और T3 कौन सा, यानी थर्ड टाइम दिया हुआ है 3 मिनट, जब उसकी ब्रेक लगी और वो रुकना शुरू हो गई, यानी कि उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होने लगी, तो उसको भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 180 सेकंड्स। अब हमने ST फाइंड करना, यानी टोटल डिस्टेंस फाइंड करना। देखें मैं इसको ST क्यों कह रहा हूँ, ST इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। एक तो ये कि जब वो मूव करना शुरू हुई तो 2 मिनट तक उसने एक वेलोसिटी कायम रखी थी, फिर वो मूव करती करती उस वेलोसिटी तक पहुँची। फिर 5 मिनट तक वो उसी स्पीड तक मूव करती रही, उसी स्पीड से। फिर 3 मिनट लगे उसे रुकते हुए, तो वो उस दौरान भी कुछ ना कुछ फासला तो तय करेगी ना। तो इन तीनों डिस्टेंस को फिर आप एंड में टोटल कर लेंगे, जब प्लस कर लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। S1 S2 S3 तीनों को टोटल करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले तो S1 S2 S3 निकालना है। फॉर फाइंडिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ ही नहीं है। हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वी यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम पहली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पहली इस्तेमाल करेंगे। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। VF हमें क्या दी हुई है, 480 डिवाइडेड बाई 36, ये हमने कन्वर्ट की थी, ये दी हुई है, इज इक्वल टू VI 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, T क्या है 120, ठीक है, टाइम फर्स्ट टाइम क्या था 120, ठीक है। उसके बाद हमने जब इसको किया तो 120A आ गया होगा, 120A, तो 120A जो है वो 120 इधर नीचे जाकर डिवाइड हो गया, A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब हमने 120 को नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई, 1/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी मैं डेसिमल में नहीं लेकर जा रहा हूँ, इसलिए कि ये फिर दोबारा रिकरिंग में चला जाएगा और उससे फिर आपके आंसर में
फ़र्क पड़ेगा अगर आप उसे राउंड ऑफ करते हैं। फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लगाएंगे। क्या है सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्या होती है? एस इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये होती है सेकेंड इक्वेशन। तो हम असल में उसमें अंदर वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। क्या? एस हमने निकालना है, इसको मैं S1 कह रहा हूँ, इज इक्वल टू वी आई कितना दिया हुआ था 0, और 120 क्या है? टाइम है। सॉरी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉरी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है। तो अब वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर जब हमने किया तो टाइम हमें कितना दिया हुआ था 120, तो वी आई तो 0 है, 120 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन कितनी फाइंड की थी 1/9, ये आ गई 1/9, और टाइम फिर हमें कितना दिया हुआ है 120, अब उसका स्क्वायर, यहाँ पर मैं स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 800 मीटर इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन में जब आप 0 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 120 ही हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका हाफ और 1/9 है, तो 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 800 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फॉर S2 सेकेंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे जो हमें होता है S इज इक्वल टू वी टी, वी एफ इज इक्वल टू टी, ओ सॉरी वी एफ इंटू टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इंटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई थी 480 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया हुआ था, देखें ये जो 300 है, सेकंड टाइम जो है T2 वो हम लगाएंगे, तो 300 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 480 डिवाइडेड बाय 36 को, तो हमारे पास आ जाएगा S2 4000 मीटर। सेकंड डिस्टेंस निकल आया। याद रखिए फाइनल सेकंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी को सेकंड टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी T2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? T2 से। अब उसके बाद हमने थर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है जी। थर्ड डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हमें नहीं पता कि जब ब्रेक लगी तो किस एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ उसकी स्पीड कम हुई, वो हमें नहीं पता। हम पहले वो निकालेंगे, किससे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जब हम निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रुक रही है ना, अब ऑपोजिट काम हो रहा है। ऑपोजिट काम क्यों हो रहा है? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अब इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और हाँ, जो पहले फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी अब बन जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी अब फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। क्योंकि ब्रेक लग रही है ना, ऑपोजिट काम हो रहा है। पहले स्पीड बढ़ रही थी, अब स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो अब आखिर में इम्पैक्ट क्या आएगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 480 डिवाइडेड बाई 36 प्लस a इंटू 180, ये लास्ट वाला टाइम है, T3 इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, a इंटू 180। उसके बाद क्या होगा? 480 डिवाइड बाई 36 प्लस 180 a। अब ये जो है 0, यहाँ पर ये 480 डिवाइड बाई 36 जो है ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, नीचे जाकर दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो 36 डिवाइड माइनस 480 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 180। तो जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे ना तो वो आ जाएगी माइनस 480 डिवाइड बाई 6480। इसको भी मैं डेसिमल में नहीं लेकर जा रहा हूँ, वही प्रॉब्लम आएगी कि आपकी राउंडिंग ऑफ में मसला आएगा, और राउंडिंग ऑफ करेंगे तो फिर आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा।
एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, -480 डिवाइड बाई 6480 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। फॉर फाइंडिंग S3, अब थर्ड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि 2AS, यहाँ पर मैंने S3 लगाया है, इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, जो अभी आपने निकाला -480 डिवाइड बाई 6480। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव यानी ब्रेक लग रही है, रिटार्डेशन हो रही है, स्पीड में कमी आ रही है। तो 2 से जब आप एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसको कैंसिलेशन कर देगा, 6480 को 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0 मैंने कैंसिलेशन कर दी है। और यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, -480 बाई 36 का स्क्वायर, ये भी -480 स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइड बाई 36। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3240 यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 480 जो था यहाँ पर -480 वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस इसके साथ जो माइनस आएगा यहाँ से उठकर डिवीजन में माइनस आएगा, तो बेसिकली वो पूरी फ्रैक्शन के साथ आता है, फ्रैक्शन के साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये भी माइनस की थी और ये भी माइनस की थी, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर 480 का स्क्वायर 480 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए 36 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1296। तो 1296 को जब आप 240 डिवाइडेड बाय 1296 और मल्टीप्लाई बाय 480 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1200 मीटर। क्या आ जाएगा, 1200 मीटर। तो S1 S2 S3 तीनों निकल आए। तो S1 S2 S3 टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ST इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6000 मीटर। ये आपका लंबा चौड़ा सा कोई 2.7 आपका न्यूमेरिकल था। अब 2.8 की तरफ हम आ जाते हैं ज़रा। 2.8 में वो कहता है अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली। एक क्रिकेट बॉल थी जो कि टकराई ऊपर जाकर, छत से जाकर टकराई वर्टिकली और रिटर्न्स टू ग्राउंड, और फिर वो नीचे आई यानी कि ज़मीन की तरफ आई। फिर कहता है 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम हाइट, उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करें रीच बाय द बॉल, जहाँ तक वो गई थी, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल भी फाइंड करें। देखिए टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। एस यानी कि हाइट, ये क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडीज़ का केस है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो अकॉर्डिंग टू हाइट चेंज हो जाती हैं, जहाँ डिस्टेंस होता है वहाँ एच आ जाता है। फिर इनिशियल वेलोसिटी भी आपने फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉल जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी, ऊपर जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि एक आखिरी पॉइंट पर जाकर, जैसे बिलफर्ज एक बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर जाकर एक वक्त पे आकर रुकेगी फिर नीचे जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि जब ऊपर जाएगी तो ज़ीरो हो जाएगी वेलोसिटी, तभी तो नीचे आएगी ना। अगर वेलोसिटी बढ़ती रहे तो ऊपर ही चलती जाए। तो ग्रेविटी जो है वो उसको अब शुरू में जो हाइट की वजह से ट्रैवल कर रही है ऊपर की तरफ बॉल, तो उसमें तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है ना, बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फॉर फाइंडिंग इनिशियल वेलोसिटी वी यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पर A होता है, यहाँ पर G लगाया है, क्यों? फ्री फॉलिंग का केस है। अच्छा, S क्या है? 0। क्यों है 0? डिस्टेंस, क्योंकि जब ज़मीन पे है बॉल तो उसकी हाइट तो 0 है ना। जब हाइट पर अभी पहुंची नहीं है बॉल तो उसकी हाइट तो 0 है, ग्राउंड पे पड़ी हुई है।
इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। कितना टाइम लगाया? 6 मिनट लगा, यानी 6 सेकेंड लगाए उसने, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 6 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा? 6vi प्लस ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 5 ज़ा 10 -5 इंटू 6 6 ज़ा 36। 0 इज इक्वल टू 6vi माइनस 180। माइनस 180 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा और 6 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 30 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, कि इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू हुई ऊपर की तरफ, 30 मीटर पर सेकेंड के साथ ऊपर मूव करना शुरू हुई। अब आपने हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए, ऊपर तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ए की जगह g आ जाएगा, s की जगह h आ जाएगा, तो 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब देखिए g की जगह -10, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव हो रही है, इसलिए -10h इंटू 2 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपने 30 लगाई थी, निकाली थी, 30 का स्क्वायर। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -20h इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -3 900, 900 स्क्वायर आ जाएगा 30 का, और 900 यहाँ पर -20 है, यहाँ -900 है, माइनस नीचे आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 20 भी नीचे चला जाएगा तो कैंसिलेशन हो जाएगी 900 डिवाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा 45 मीटर। क्या आ जाएगा? 45 मीटर हाइट आ जाएगी, यानी कि उसने जो हाइट ट्रैवल की वो कितनी? 45 मीटर। अब हम कहाँ जा रहे हैं? 2.9 की तरफ। 2.9 हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जो कि ये होगा जी। 2.9 न्यूमेरिकल ये कहता है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाई की गई, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज, स्पीड जो थी ट्रेन की वो कम हो गई। पहले 96 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी और फिर जब ब्रेक लगी तो 48 किलोमीटर पर आवर पे आ गई। इन 800 मीटर्स, 800 मीटर का फासला तय हुआ। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कहता है रुकने से पहले तक, रुकते रुकते वो कितना डिस्टेंस और ट्रैवल कर जाएगी। एज्यूम द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। आप एज्यूम करें कि रिटार्डेशन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन थी वो कांस्टेंट थी। आप देखिए ज़रा कि इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 96 किलोमीटर पर आवर। उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो हमने 96 को मल्टीप्लाई किया 1000 से और 3600 से डिवाइड किया, तो इसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसको भी मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ डेसिमल में, क्योंकि फिर वही उसमें फ़र्क आएगा, आंसर में एक्यूरेट नहीं आएगा। फाइनल वेलोसिटी जो थी वो 48 किलोमीटर पर आवर हो गई, कम हो गई, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। डिस्टेंस था 800 मीटर। डिस्टेंस क्या था? 800 मीटर। और उसके बाद एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है आपने, यानी रिटार्डेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है बेसिकली, ठीक है। और जो आपका S2 है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और ये और S2 आपने फाइंड करना है, जो आगे मज़ीद उसने डिस्टेंस फाइंड किया। फॉर फाइंडिंग कांस्टेंट रिटार्डेशन वी यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कांस्टेंट रिटार्डेशन के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास Vf भी मौजूद है, Vi भी मौजूद है, डिस्टेंस भी मौजूद है, फर्स्ट एक डिस्टेंस मौजूद है, सेकंड डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। 2a इंटू 800 इज इक्वल टू 48,000 डिवाइड बाई 3600 का स्क्वायर माइनस 96,000 डिवाइड बाई 3600 का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा 1600a इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 36 का स्क्वायर माइनस 960 डिवाइड बाई 36। क्यों? 0 0 से कैंसिल हो गए हैं तो 36 नीचे रह गया, यहाँ पर भी 36 रह गया, तो दोनों का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है। और उसके बाद जब आप एलसीएम लेंगे तो 1296 ही आ जाएगा। जब आप 230,400 में से माइनस करेंगे 921600 को तो माइनस 6,91,200 आंसर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1296 आ जाएगा।
1600 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप डिवीजन करेंगे तो a = -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ, डेसिमल में नहीं लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 48,000 डिवाइड बाई 3600। फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि आखिर में तो रुकना ही है, उसने रुकेगी तो 0 हो जाएगी vf। और एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आखिरी एक्सेलरेशन थी। उसके बाद फॉर फाइंडिंग s2 वी यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। 2as = vf² - vi²। और a हमने निकाल लिया था -1/3 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और -2/3s आ जाएगा। और इधर जब आप 0 का स्केल लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। -48,000 को जब आप डिवाइड करेंगे 3600 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और वही स्क्वायर का आंसर आ जाएगा जो ऊपर आया था 2,30,400 डिवाइड बाई 2,1296। जब आप यहाँ से 3 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए s = 115,200, ये 2 से कैंसिल हो गया है और 3 से ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा 115,200 माइनस में, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आप 115,200 को डिवाइड करेंगे 432 से तो 266.6666 आएगा, जो कि आप 67 पे फिक्स कर सकते हैं। इतना 266.67 मीटर मज़ीद डिस्टेंस वो कवर कर लेगी। 2.10 आपका छोटा सा है, वो ये कहता है इन द अबव प्रॉब्लम, ऊपर वाली प्रॉब्लम को देखते हुए टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। टाइम फाइंड करें कि जब ब्रेक लगी तो कितना वक्त लगा उसको रुकने में। देखें इनिशियल वेलोसिटी उसकी 96 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, और vf जो है वो 0 हो गई, ठीक है, vf 0 हो गई। तो जब 0 हुई तो टाइम कितना लगा, इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा 960 डिवाइड बाई 36। 0 0 कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 3600 किया है हमने बेसिकली। तो 0 0 कैंसिल हो गए हैं तो 960 डिवाइड बाई 36 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद थी -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने ऊपर फाइंड कर चुके हैं। फॉर फाइंडिंग द टाइम टू स्टॉप द ट्रेन, क्या है, ट्रेन का टाइम मालूम करने के लिए कि कितनी देर में वो रुकी, उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में वी एफ भी है, वी आई भी है, ए भी है, टी भी हमने फाइंड कर सकते हैं। तो वी एफ 0 हो गई, वी आई 960 डिवाइड बाई 36 प्लस ए -1/3 है इंटू टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 = 960 डिवाइड बाई 36, इनिशियल वेलोसिटी वही थी, -t/3, ये t ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस माइनस -t/3। 960 को 36 से हमने डिवाइड किया, 2 से कैंसिलेशन होती है, 2 18 ज़ा 36, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0, ये कैंसिलेशन हो गई। मज़ीद भी कैंसिलेशन हो सकती है, मैंने की नहीं है, ठीक है। तो एंड में क्या होगा, ये मज़ीद कैंसिलेशन कर लीजिए 2 से, तो 240 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा -t/3। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 एलसीएम आएगा तो ऊपर 240 - 3t आ जाएगा। 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद 9 से जब 0 मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, = 240 - 3t। 240 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो -3 था, -3 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 3 8 ज़ा 24, 3 0 ज़ा 0। 80 सेकेंड इसका टाइम आ गया कि 80 सेकेंड लगेंगे उसको रुकते रुकते। तो ये आपके 5 न्यूमेरिकल थे जो कि हम ये इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 2 के हम कर रहे थे। तो हमने अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 है, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। साथ साथ काम करते जाइए, टेस्ट भी देते जाइए, आपके
फैसिलिटेशन के लिए जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं पर सारे लेक्चर आपको मौजूद मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।